जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आपको सेक्रेट प्लान बताने जा रहे हैं। 90 दिन का ये प्लान है। एग्जामिनेशन से पहले क्या क्या करना चाहिए हमें, और रीजनिंग के लिए खास करके लेके आए हैं कि रीजनिंग को किस तरह से हम 90 दिन में इस तरह से बना ले कि एग्जामिनेशन में एक भी सवाल ना छूटे और हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर लें। इस सेक्रेट प्लान को जानने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। टोटल हम सिलेबस में भी चर्चा करेंगे, साथ साथ किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए 90 दिन, एक एक बात को हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। जैसे हम बात करें अगर बिहार एसएससी का, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? सामान्य अध्ययन, जहां की आपको 50 प्रश्न आएगा और एक प्रश्न में 4 अंक का होता है। इंटर लेवल की बात करें तो, है ना, या ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, अर्थात 200 अंक का होगा और प्रश्नों की संख्या 50। सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिलाकर के 50 प्रश्न आएगा, ठीक है। 25-25 हो सकता है, 25 गणित से आए और 25 विज्ञान से आए। उसके बाद रीजनिंग, तार्किक और मानसिक क्षमता, तार्किक तर्क या मानसिक क्षमता, रीजनिंग हो गया ये, मेंटल एबिलिटी। यहां से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंकों का होगा ये भी। तो कुल 150 प्रश्न, 600 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप एक गलत उत्तर करते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो कुल मिला के 150 अंक का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि रीजनिंग की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आएगा जो 200 मार्क्स का, तो बहुत मायने रखता है। और अगर सिर्फ रीजनिंग की हम बात करें तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे स्कोर बूस्ट होता है, ठीक है। और रीजनिंग की एक और खास बातें हैं, ठीक है, रीजनिंग की एक और खास बातें हैं, मेंटल एबिलिटी इसका नाम है। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है ना, रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं हम लोग पता है? मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, है ना। देखते हैं मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने, मतलब आपका सोचने का क्षमता भी इससे बढ़ता है। बाकी अन्य विषय, अगर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा आप सोच पाते हैं, तो बाकी अन्य विषय भी आपका अच्छा होगा, ये बात जान लीजिए। अन्य विषयों को भी आप बहुत जल्दी सोच पाएंगे। तो रीजनिंग इसलिए भी जरूरी है। खैर, यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहली बात तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए। दूसरी बात, सिलेबस के बारे में एक एक बात पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में रीजनिंग में है, रीजनिंग से कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करें अगर, चैप्टर कौन सा है? सादृश्यता, रक्त संबंध, गणितीय संक्रियाएं। अब प्रश्नों की संख्या अगर देखेंगे ना, किससे कितना कुछ 50 प्रश्नों में पूछा जाता है, तो सादृश्यता से कम 2 से 3 प्रश्न आ जाता है, 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछा जाता है। उसके बाद रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 प्रश्न। गणितीय संक्रियाएं से 1 प्रश्न, वर्गीकरण से भी 2 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, दिशा और दूरी से भी 2 प्रश्न, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, श्रृंखला से हो सकता है 3 से 5 प्रश्न तक देखने के लिए मिल जाता है, कभी कभी 3, कभी 4, कभी 5 ऐसे प्रश्न श्रृंखला से पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला से 2 या 3 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। न्याय निगमन से 3 या 4 प्रश्न पूछा जा सकता है, सैलोलिज्म से, है ना। उसके बाद क्रम परीक्षण से 2 क्वेश्चन, बैठक व्यवस्थीकरण से कभी 1 कभी 2 पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। लुप्त पदों का भरना, यहां से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। गणितीय तर्क शक्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग, यहां से प्रश्न आता है आपका 2 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद शब्दों का तार्किक क्रम अगर कहे अरेंज करने के लिए 1 क्वेश्चन, घन घना भाषा से 1 क्वेश्चन आ सकता है, वेन डायग्राम से और आकृति की गिनती से 1 क्वेश्चन, और आभासिक तर्क शक्ति से फिर 5 क्वेश्चन आएगा। आभासिक तर्क शक्ति हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग। ये कुल मिलाकर के आपको जो चैप्टर बताए, ये 19 जो चैप्टर है, कुल 19 चैप्टर है। तो 19 चैप्टर से इस तरह से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज्यादा और कम हो सकता है इस डाटा में, लेकिन यही आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। अगर हम इस 19 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार फाउंडेशन अच्छे से अगर तैयार कर ले, तो फिर रीजनिंग पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होगी। और एक बार अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट, है ना। साथ साथ अब रीजनिंग को पढ़ेंगे कैसे? ये जो 19 चैप्टर है, इसको 90 दिन में किस तरह से हम पढ़ लें ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए रीजनिंग में, है ना। तो चलिए उसका भी तरीका जानते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, है ना, क्या क्या करना चाहिए रीजनिंग को पढ़ने के लिए। सिर्फ अभी हम रीजनिंग का बात करेंगे हम लोग। रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट है ना, जितने कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले सारे टॉपिक्स को जब समझ गए तो आप सबसे पहले बेसिक चीजों को समझे। बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं हुआ ना, ऊपर ऊपर सिर्फ ट्रिक बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन तो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। 50 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए दे दें, 25 बना लीजिएगा, 30 बना लीजिएगा, बाकी 10-15 क्वेश्चन में फंसेंगे और वही क्वेश्चन जो नहीं बनाएंगे वही आपके सिलेक्शन को रोकेगा,
है ना। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि 50 में 25 बना लिए तो आपका रीजनिंग अच्छा हो गया, नहीं हुआ, है ना। आप 45 प्लस बनाना होगा, आपको 46 प्लस बनाना होगा, 48 49 तक बनाना होगा, है ना। रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है, आप पूरा पूरा 50 में 50 भी बना सकते हैं, है ना। टोटल स्कोर कर सकते हैं आप रीजनिंग में। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो बेसिक इसके लिए क्या करना होगा, आपको बेसिक चीजें पे पकड़ बनानी होगी। हर चीजों को एकदम छोटी छोटी बातों को पहले सीखना होगा, ठीक है। फिर जाके हम लोग क्वेश्चन जीरो लेवल से आपको बेसिक पकड़ बनाना होगा, जीरो लेवल से। अब कहेगा ये क्या है सर जीरो लेवल, तो आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें डायरेक्शन का, डायरेक्शन अर्थात दिशा और दूरी चैप्टर का, तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलना चाहिए सर क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, लेफ्ट और राइट किधर से मूव करेंगे। कोई व्यक्ति गया ईस्ट की ओर गया, अब वो दाईं ओर घूमेगा, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, अब ये दाईं ओर घूमेगा तो इधर घूम जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बायां घुमाने में थोड़ा सोचेंगे, दायां घुमाने में थोड़ा सोचेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब एकदम इतना फास्ट होना चाहिए कि तुरंत दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिक चीजों को पहले समझना होगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके, है ना। वहां पे समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर बात करें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो वहां पे आपको सोचने की बस क्षमता को बढ़ा लेना है। तो पहले बेसिक चीज समझिएगा तब रिलेशन, अब रिलेशन को जानना है ना। रिलेशन को जानना है, संबंध को जानना है, वहां पे कौन किसका क्या लगता है। तो बेसिक बेसिक चीजें पहले छोटी छोटी चीजों को समझना है, तब जाके धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को बूस्ट करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या चीज होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक, है ना, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। तीसरी बात, शॉर्ट ट्रिक के बाद क्या करेंगे, नोट करेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे और नोट डाउन करेंगे। उसमें जितने भी शॉर्ट ट्रिक है, जितने भी अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको वहां पे हम लोग नोट करेंगे, है ना, नोट करेंगे। और चौथी बात क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है कि हमारा एक्यूरेसी, सबसे पहले एक्यूरेसी पे देखिए। जब आप रीजनिंग सीख रहे होंगे ना फर्स्ट टाइम में, तो आपको रीजनिंग के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मायने रखता है। आप कितना जल्दी बना पा रहे हैं और कितना सही बना पा रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है आप सही तो बनाते हैं लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है बहुत जल्दी बना लेते हैं लेकिन गलत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक्यूरेसी और स्पीड, है ना, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना है। लेकिन सबसे पहले क्या मेंटेन करना है पता है, आप जब शुरुआती दौर में रीजनिंग सीख रहे होंगे तो वहां आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस पे फोकस कीजिएगा कि हम सही सही बनाएं, क्वेश्चन गलत ना हो। धीरे धीरे आप स्पीड को बूस्ट करेंगे, कैसे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, है ना। कॉन्सेप्ट को जब सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे स्पीड पे काम करेंगे। और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों धीरे धीरे हम मेंटेन करना सीखेंगे। धीरे धीरे जब सवाल बनाना शुरू करेंगे, टाइम अरेंज करके, हम 20 मिनट टाइम देंगे, पता चलेगा हम 25 क्वेश्चन लिए, 20 क्वेश्चन लिए, 25 क्वेश्चन लिए, और इतना क्वेश्चन उसी टाइम में बनाना है हमें, है ना। तो पहले एक्यूरेसी, फर्स्ट एक्यूरेसी को प्रीफरेंस देना है और सेकेंड स्पीड को। फिर धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो दोनों को हम मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें अगर, ठीक है, सिलेबस बता दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहना चाहिए, ये भी बात पे हम लोग चर्चा कर लिए, ठीक है। अब बात करें अगर अन्य विषयों की, अन्य विषयों भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजनिंग पढ़ लेने से ही हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा भी नहीं है। हर विषय को आपको तवज्जो देना है, मतलब हर विषय को पढ़ना है, हर विषय में आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी तो सब मिला के कोई भी एक विषय अगर आपका अच्छा है ना, कोई भी एक विषय या दो विषय अच्छा है तो आप इस विषय के शिक्षक बन जाएंगे, है ना। सिलेक्शन नहीं होगा आपका, सिलेक्शन लेने के लिए आपको हर विषय को अच्छा करना होगा। हाँ, कुछ विषय आपका बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ विषय एवरेज हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। हर विषय आपका बहुत मजबूत नहीं हो तो कुछ विषय एवरेज हो सकता है, कुछ विषय बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हर एक विषय को तवज्जो देना है। ऐसा नहीं कि एक विषय बहुत अच्छा है और दूसरा विषय हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, रीजनिंग पढ़ने के साथ साथ गणित और विज्ञान, समान गणित और विज्ञान, यहां से भी आपका जो 50 क्वेश्चन आएगा ना, इसमें 25 मैथ से होगा, 25 क्वेश्चन जो मैथ से होगा और 25 क्वेश्चन क्या होगा, साइंस से होगा। 25 क्वेश्चन कहां से होगा, साइंस से होगा, साइंस से होगा। तो इन पे भी ध्यान देना है, इनको भी पढ़ना है। मैथ्स के लिए भी हम अलग से बताएंगे क्या सिलेबस है और किस तरह से इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है अभी। और साइंस के लिए भी तो 25 क्वेश्चन यहाँ से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 साइंस से, यहाँ भी ध्यान रखना है। सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो इसका सिलेबस बृहद है, बृहद मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो यहाँ पे भी आपको पकड़ बना के रखना, उन चीजों पे फोकस करना है जो सिलेबस में है। सबसे मेन बातें होती है सिलेबस को जानना,
है ना। आखिर पिछले कई सालों के क्वेश्चन को देखना कि क्या क्या पूछा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या हमारा सिलेबस है, उन चीजों को सबसे पहले पढ़ना है, तभी आप सामान्य अध्ययन पे पकड़ बना, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा बृहद है, सिलेबस का कोई अंत ही नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना कम हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्या क्वेश्चन पूछेगा ये भी पता नहीं है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत बृहद, इसके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे, है ना, टॉपिक्स को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, तब जाके आप सामान्य अध्ययन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसका वजह क्या है, सिलेबस इसका बृहद है ना। इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छी से समझना पड़ेगा, उन्हीं चीज को पढ़े जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके सामान्य अध्ययन में हम बात करेंगे तो, है ना। और सामान्य गणित का सिलेबस फिक्स है, अर्थमेटिक्स से सवाल आते हैं तो इसको हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे, एडवांस मैथ पे कम ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, ठीक है। और अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का भी सिलेबस जो है, जिस सिलेबस से आता है वहीं से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही चीज पढ़ेंगे जो सिलेबस में है, बाकी चीजों को हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। आइए अगर बात करें हम स्टडी प्लान की, अब जरूरी क्या है, सब्जेक्ट बता दिए रीजनिंग के बारे में, अब कुछ एक स्टडी प्लान होना चाहिए हम लोगों का अच्छा, तभी तो हम बनाएंगे। जिसे पढ़ रहे हैं हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, आप डेली पढ़ भी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर हम एक घंटा पढ़ा रहे हैं, आप 1 घंटा हमारा देख लिए चैनल, किसी और चैनल पे जाके देख लिए, किसी और चैनल पे पता चल रहा है 2-3 घंटा आप बस देख रहे हैं, तो देखने से नहीं सीख पाएंगे, देखने से कभी भी आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक फिल्म देख करके एक्टर नहीं हो सकता है क्या? आप अगर बराबर फिल्म देखें तो क्या आप एक अच्छे एक्टर हो जाएंगे, अच्छे एक अभिनय कर पाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए आपको अभिनय करना होगा, आपको एक्टिंग करना होगा। वही बात है यहाँ पे, सिर्फ देखने भर से मेरा वीडियो देख लें तो आप उससे ये सीख नहीं पाएंगे, सीखने के लिए आपको खुद करना होगा, है ना। तो स्टडी प्लान में हम बताएं, जैसे हम एक घंटा का एग्जाम्पल लिए हैं, हो सकता है आप 2 घंटा दे और अच्छी बात है, आप अपने समय को अरेंज करके 2 घंटा रीजनिंग पे दे तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको समय कम मिलेगा क्योंकि और भी विषय है। आप 2-3 घंटा तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, फिर आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है कुल मिलाकर के, तो ऐसे समय में हर एक सब्जेक्ट को बांटना है। अगर रीजनिंग में 1 घंटा आप समय देते हैं, मान के चलिए 1 घंटा, तो डेली अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, आप जो कॉन्सेप्ट हम बताए, नया कॉन्सेप्ट जो डेली का जो कॉन्सेप्ट हम बताएं, मान के चलिए 1 घंटा जो पढ़ाएंगे उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को आप नोटबुक में लिखेंगे, उसको जानेंगे, नया नया कॉन्सेप्ट वहां से सीखेंगे। जो चैप्टर पढ़ाए उसी को, जो चैप्टर हम पढ़ाए, मान के चलिए डायरेक्शन पढ़ाए तो डायरेक्शन के ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपको देंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे 7-8 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2-3 दिन में जितना बताएंगे, जो आज किए उसको आज ही नोट डाउन करना है, आज ही उसके बारे में सीखना है। ये नहीं कि आज छोड़ देते हैं ना भाई, एक ही बार सा डायरेक्शन पूरा चैप्टर बढ़ा देंगे ना तब उस पर हम काम करेंगे, ऐसा नहीं। आज जो पढ़ाए, आज अगर 2-3 टॉपिक 3 टाइप के डायरेक्शन पढ़ाए तो उस तीनों में आपको आज का वर्क करना है, आज ही उन चीजों को सीखना है, नोट डाउन करना है, उस कॉन्सेप्ट को नोटबुक में लिखना है और उससे संबंधित कुछ सवाल करना है ना। अब 20 मिनट उसमें टाइम दिए 1 घंटा में, तो 30 मिनट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन लेके बैठेंगे उस टाइप का, जिस टाइप का क्वेश्चन बनाए, खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, देखना है। अब जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, 30 मिनट का आपका समय है, हो सकता है 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो उनमें से आपको पता चलेगा कि हो सकता है आपका 10 क्वेश्चन ना बने, शुरुआती दौर में हो सकता है आपका 10 क्वेश्चन ना बने, 5 क्वेश्चन नहीं बने, वहां आपको प्रॉब्लम आ जाए सीखने में या बनाने में आ जाए, तो बाकी का जो 10 मिनट का टाइम होगा ना, सिर्फ आपको ये देखना है कि मैंने गलती कहाँ किया। और जब तक इस टॉपिक पे आप काम नहीं करेंगे, आपका कोई भी विषय हो आपका अच्छा नहीं होगा। गलती जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप सुधारेंगे कैसे, आपका सुधार कैसे होगा? यहीं से होगा। जो आपका 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो बन रहा है वो तो अच्छा है, जो नहीं बनेगा उन पे आपको विचार करना है, आखिर कहाँ गलती किए, क्या मेरा ये टॉपिक कमजोर है, उसको समझने का कोशिश करेंगे, ताकि अगले बार अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो बन जाए, है ना। सबसे मेन टॉपिक ये VVI चीज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के बाद आप वो चीज को एनालिसिस करें जहां आपका गलती हो रहा है, आखिर गलती क्या हुआ है, कहां मैंने गलती किया है ना, उन चीजों को सीखना और उसको सुधार करना अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ये डेली का आपका रूटीन है रीजनिंग पढ़ने का। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए, 20 तो क्वेश्चन बना लिए, 5 तो नहीं बना कोई बात नहीं, फिर अगला दिन बनाएंगे, नहीं। 20 क्वेश्चन बनाए, 5 क्वेश्चन नहीं बना, तो आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन में गलती कहाँ हुआ और उसको नोट डाउन करना है, उस पर वर्क करना है ना, उन चीजों को पढ़ना है, तब जाके आपका ये चीज अच्छा होगा। तो ये स्टडी प्लान आपको 1 घंटा का सिर्फ बताए, इसके अलावा आपका और भी चीजें हैं, ठीक है। स्टडी प्लान की बात करें अगर, ठीक है, तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना होगा, ठीक है। मोटिवेट रहना होगा कि अगर आप सोचे कि आपको जॉब लेना कितना जरूरी है
है ना। जॉब लेना कितना जरूरी है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो आज की पढ़ाई है ना वही आपकी कल की आजादी है। आज की जो आपकी पढ़ाई है ना वो कल की आजादी है, ये समझ लीजिए। अगर आज आप पढ़ रहे हैं ना तो वो कल आप बिल्कुल आजाद रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाला है, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली है। ये बात आपको सोचना होगा हमेशा, है ना। आज थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन जो है आगे की जो जिंदगी है वो बहुत आसान हो जाएगी आपकी, है ना। तो आज के लिए आप अगर मेहनत करते हैं तो आगे भविष्य के लिए आप भविष्य को आप समझिए बहुत सुनहरा बनाएंगे, ये बात समझ लीजिए, है ना। तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो कल के लिए पढ़ रहे हैं। आज थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन कल का आसान हो जाएगा, हमारी जिंदगी जो है बहुत आसान होने वाला है ना। और इससे बहुत लोग आशा बनाए रहते हैं ना, आपके घर के माता पिता हो, बहुत लोग को आशा रहता है कि हाँ कल सिलेक्शन होगा, पढ़ रहा है अभी तो कल होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा ही होगा, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहना है, रेगुलर करना है ना, रेगुलर करना करते रहना है, ठीक है, रेगुलर करते रहना है और खुद पे भरोसा करना है, ठीक है, खुद पे भरोसा करना है, ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है ना। सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर होगा, ठीक है, ये बात जान लीजिए। अब कुछ चीजें ऐसा है जो हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसा है जो हमें बिल्कुल उससे बच के रहनी चाहिए। जैसे समय का बर्बादी नहीं करना है, समय बहुत महत्वपूर्ण है ना, समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय का बर्बादी नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बात जान लीजिए, समय का बर्बादी नहीं करना है। आपका एक एक पल जो है ना, आपका एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब बहुत लोग समय का वेस्ट करेंगे, है ना, कहाँ देंगे समय, सबसे ज्यादा तो मोबाइल फोन पे समय लोग बिताता है ना। कहीं भी जाते हैं तो बस सोशल मीडिया खोल लिए, फेसबुक खोल लिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। समय वहां पे, और वहां पे पता है कितना ज्यादा समय दे दीजिए ना, आपको कब बीत जाएगा एक घंटा पता नहीं चलेगा, है ना। एक घंटा कब बीतेगा पता नहीं चलेगा और वो चीज आदत हो जाता है। तो आदत इसको नहीं बनाना है, इसको आदत नहीं बनाना है, इसको आदत नहीं बनाना है, इसको आदत नहीं बनाना है, ठीक है। आदत किसको बनाना है, पढ़ाई को आपको आदत बना लेना है, पढ़ाई को क्या बनाना है, आदत बना लेना है, ठीक है। यही आपको काम देने वाला है, इस चीजों को भूल जाना है, अवॉइड करना है इन चीजों को, इस पे बहुत वक्त नहीं बिताना है ना। हाँ कुछ पढ़ने वाली चीजें हैं तो उसको पढ़ेंगे हम वहां से, है ना, पढ़ना तो है ही, इंटरनेट तो होना ही चाहिए, फोन तो होना ही चाहिए पास में, लेकिन हम गलत चीजों में वहां पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अनुशासनहीनता भी नहीं करना है ना। एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अनुशासन में भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें जो नहीं करनी चाहिए। अब आगे बात करें अगर, ठीक है, ठीक है, डेली का जो हमारा रूटीन होना चाहिए वो भी एक फिक्स होना चाहिए, कभी कभी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है ना। जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है ना, आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना। आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल भी बहुत जरूरी है, ये भी टॉपिक आप समझ लीजिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए, है ना। हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है ना। समय पे जैसे खाना खाना, है ना, समय पे हम खाएं, जो भी खाएं अच्छी चीज खाएं, बाहर की चीजों को खाने से बचना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे आप, मानसिक स्थिति आपका सही रहेगा पूरा तरह से, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो छिपा हुआ कारण है, आपको पता नहीं चलेगा, है ना, लेकिन ये छिपा हुआ कारण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था ये सेक्रेट प्लान 90 दिनों का, जो रीजनिंग आप अच्छे बना सकते हैं और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और अन्य विषयों का भी लेकर के हम आएंगे इस तरह के प्लान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।